गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले अध्याय में बच्चों हमने भाई का प्रभाव में लीटर और मिलीलीटर पढ़ा। उसके जोड़ के बात नहीं कर रहे थे। अब हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम जोड़ की बात फिर से करेंगे। तो हमारा ये अगला सवाल बच्चों इस प्रकार से है। हमारा अगला जोड़ का प्रश्न 2 बच्चों हमने लिखा है। एक ग्वाला पहले महीने में 700 मिलीलीटर दूध बेचता है। दूसरे महीने में 75 लीटर और 500 मिलीलीटर दूध बेचता है। तो बताओ इसमें दोनों महीनों में कुल कितना दूध बेचा। बच्चों प्रश्न हमारा क्या है। एक ग्वाला पहले महीने में 700 मिलीलीटर दूध बेचता है। दूसरे महीने में 75 लीटर और 500 मिलीलीटर दूध बेचता है। तो बताओ दोनों महीनों में उसने कितना दूध बेचा। तो बच्चों ये 2 महीने की इसकी मात्रा पूछ रहा है कि उसने 2 महीने में कितना दूध बेचा। जब बच्चों कुल आता है तो हम उसको जोड़ते हैं। जब वाक्यांश में या वाक्य में जब अंत में कुल आता है तो हम उसको जोड़ते हैं। तो बच्चों इस सवाल में भी हम जोड़ेंगे। इसमें हम दोनों महीनों के दूध का हिसाब लिखेंगे, हल करते हैं। तो हल इस प्रकार से करेंगे बच्चों। ग्वाले ने पहले महीने में दूध बेचा। ध्यान लिखेंगे, ग्वाले ने पहले महीने दूध बेचा। बच्चों कितना बेचा। तो इनमें बच्चों हमने आपको पहले बताया है जब हम सवाल करते हैं शब्द समस्या वाले या एक बार प्रश्न तो हम इनकी इकाई को अलग अलग करके लिखते हैं। तो ये लीटर और मिलीलीटर का है तो हम लीटर और मिलीलीटर की इकाई इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे, लीटर और इधर मिलीलीटर। तो पहले महीने में उसने दूध बेचा 60 लीटर और 775 मिलीलीटर। 700 मिलीलीटर तो मिलीलीटर को हमने मिलीलीटर के नीचे लिख दिया। दूसरे महीने में उसने दूध कितना 75 लीटर, तो 75 लीटर और 500 मिलीलीटर दूध बेचा। तो इस प्रकार से बच्चों हमने लिख लिया क्योंकि इसमें कुल पूछ रहा है तो कुल में हम जोड़ करेंगे। तो हम दूसरी लाइन लिखेंगे ग्वाले में दूसरे महीने में चूंकि ग्वाले में दूसरे महीने दूध बेचा। बच्चों दूसरे महीने कितना दूध बेचा तो ये हम इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ दूसरे महीने 75
लीटर और 500 मिलीलीटर दूध बेचा। अत्यधिक ग्वाले ने, अब हम लिखेंगे ग्वाले ने कुल दूध बेचा। ग्वाले ने दोनों महीने कुल दूध बेचा। बच्चों उसने दोनों महीनों में कुल दूध बेचा तो उसका हिसाब हम यहाँ लगाएंगे। ये व्याख्या नंबर हमारा यहाँ सिखाया 80 हो गया है और ये धारिता की माप भाग। अब बच्चों इसको चूंकि हमने जोड़ा दोनों महीनों का हिसाब पूछा, पहले में उसने इतना दूध बेचा और दूसरे में उसने इतना दूध बेचा, तो दोनों महीनों में कुल कितना दूध, तो दोनों महीनों में कुल दूध बेचने के लिए बच्चों हम इसको जोड़ेंगे। तो बच्चों 0 से 0 नहीं जुड़ती, 0 कभी नहीं जुड़ती, तो हम यहाँ 0 ही लिखेंगे। दहाई के स्थान पर भी 0 है तो ये भी 0 और यहाँ भी 0 है तो ये नहीं जुड़ेगी तो हम 0 लिख देंगे। अब बच्चों यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, ऊपर 7 और नीचे 5 है तो 7 और 5 मिलकर बच्चों 12 हो गए, क्योंकि 7 को हमने अपने पास रख लिया और 5 को निकाल लिए, तो 7 के बाद में 8, 9, 10, 11, 12। बच्चों 7 और 5 मिलकर लिए 12, 7 और 5 मिलकर लिए हमारे पास 12, तो 12 का बच्चों ये 2 है पहला अंक, इसको हमने यहाँ रख दिया और ये 1 बच गया, इसको हमने यहाँ हासिल के रूप में इधर लगा दिया और हमने यहाँ रख दिया। अब क्योंकि 1 है बच्चों, यहाँ 0 है, 0 नहीं जुड़ती और ये नीचे 5 है, तो 1 और 5 मिलकर बच्चों 6 हो गए, 5 और 1 हासिल का 6, 0 नहीं जुड़ती तो ये हो गया 6। अब बच्चों ये 6 है और ये 7, तो 7 तो हमारे पास है, हम इसको कैसे जोड़ेंगे, 7 को अपने पास रख लो और 6 को गिनो, तो 7 के बाद में बच्चों हम 6 तक की गिनती बोलेंगे। 7 के बाद में 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये 6 हमने दोनों लाइनों पे 3 हमारे पास क्या है, इन 2 लाइनों पे 3 उंगलियां है, 6 लाइनें हैं यहाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइनें हैं, तो 7 और 6, 7 में इन 6 को गिन लो, 7 के बाद में 8, 9, 10, 11, 12, 13, हमारे पास हो गए 13, तो ये हो गया 136 लीटर और 200 मिलीलीटर दूध। ग्वाले ने दोनों महीनों में कुल दूध बेचा 136 लीटर और 200 मिलीलीटर। अतः बच्चों ग्वाले ने, हम उत्तर लिखेंगे ग्वाले ने कुल दूध बेचा, कुल दूध बेचा 136 लीटर 200 मिलीलीटर। ग्वाले ने कुल दूध कितना बेचा, 136 लीटर 200 मिलीलीटर, ये हमारा उत्तर है। तो देखा बच्चों ये सवाल कितने सरल और आसान है, यदि हम इसको बार बार करेंगे तो ये सवाल हमारे हल करने में बहुत ही सुगमता होगी, हमें हल करने में बहुत ही सुगमता और आसानी रहेगी। तो बच्चों जोड़ के प्रश्न, इस प्रकार प्रश्न को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए हमें प्रश्न को हल करना चाहिए, ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए प्रश्न को हल करना चाहिए। और हम जब शब्द समस्या बनाते हैं तो हमें पहले
वाक्य बना लेना चाहिए। जैसे एक ग्वाले ने पहले महीने में 60 लीटर 700 मिलीलीटर। तो बच्चों इन संख्याओं को अलग करते हुए हम ग्वाले ने पहले महीने में दूध बेचा, इस प्रकार से हम यहाँ वाक्यांश बना लेते हैं। और जो ये हमने 60 लीटर 700 मिलीलीटर, तो हम लीटर और मिलीलीटर के दो अलग हमने इस प्रकार से खाने बना लिए। 60 लीटर को 60 लीटर के नीचे और मिलीलीटर को मिलीलीटर के नीचे लिख दिया। इसी प्रकार दूसरे महीने में दूध बेचा या लिख के और 75 लीटर को हमने, यहाँ जो ये 75 लीटर दिख रहा है इसको हमने लीटर के नीचे, और ये 500 लीटर जो हमें यहाँ दिख रहा है इसको हमने इस जगह लिख दिया। और वाक्य बनाते हैं बच्चों। वाक्य भी हमें प्रश्न की लाइन में से ही मिल जाते हैं। और इस प्रकार से ग्वाले ने दोनों महीनों में कुल, तो उसने दोनों महीनों में कुल दूध कितना हम हटा देंगे, दूध बेचा। इस प्रकार से हम यहाँ लाइन लिख लेते हैं और इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। हमारा इस प्रकार से उत्तर आ जाता है और सवाल हल करने में हमें आसानी रहती है। बच्चों इस प्रकार के सवाल निरंतर अभ्यास करने से आते हैं। मुझे आशा है मेरे बताए हुए नियमों पे आप इन सवालों को हल कर रहे होंगे और आप जरूर आगे और भी इसी प्रकार के सवाल हल करने में कामयाबी प्राप्त करेंगे। अब हमारी समय सीमा बच्चों समाप्त हो रही है। धन्यवाद। कल फिर हम एक नए अध्याय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद बच्चों।